हेलो दोस्तों। चलो, इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए हमने ट्रिक भी बनाया है। देखिए, निकट है अवतल, किसी भी चीज़ का तल है या किसी भी जगह का तल है, वो बोल रहा है भाई अब निकट आ गए हम उसके, अब निकट है तल, निकट है अब तल। ठीक है, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है। तो जो उद्योगों में रसायन प्रयोग होते हैं उसके प्रचुर स्रोत जो है उसका क्या है, कोल तार होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है। तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण होता है किस चीज का। तो प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब वहां से लाया जाएगा तो भार उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब पृथ्वी से चंद्रमा पर भेजा जाता है तो उसका भार कम हो जाता है, लेकिन वहां से पृथ्वी पर आएगा तो भार उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का वजन सर्वाधिक होता है कहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, तो ध्रुव। ठीक है, ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का वजन बहुत ज़्यादा होगा। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है। तो पत्ती में ही प्रश्वसन का कार्य होता है। ठीक है, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़े वगैरह किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B6 की कमी से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा बदलती है किस चीज में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है वो उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। कौन सी ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव, अणुओं के मध्य एक बल लगता है कोहेसिव बल। ठीक है, इसके कारण पृष्ठ तनाव होता है। तो ये जो कोहेसिव बल है इसको याद रखिए। द्रव्य में पृष्ठ तनाव जो होता है। प्रस्वेदन यानी पर्सपीरेशन शरीर के ताप को नियंत्रित करने की क्रिया है। प्रस्वेदन बोला जाता है सिर्फ शरीर के ताप को नियंत्रित रखने की क्रिया। ठीक है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के पीछे देखने के लिए। इसके लिए ट्रिक है, वाहनों के पीछे देखा तो क्या देखा, सब उथल पुथल दिख रहा था। वाहनों के पीछे जब उस दर्पण में देखा तो सब उथल पुथल दिखा मेरे को, या बोल सकते हैं उल्टा पुल्टा दिखा, उथल पुथल उल्टा पुल्टा। तो उल्टा उल्टा पुल्टा या उथल पुथल से हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना, जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे। अब दोस्तों ये देखिए, अगला प्रश्न हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे है चलिए, एक साधारण घड़ी गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाती है दोस्तों, क्यों। क्योंकि पेंडुलम की दोस्तों लंबाई जो है वो बढ़ जाती है ना, इसीलिए ऐसा होता है क्या। ठीक है, एक साधारण घड़ी गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, ये पूछ रहा है। क्योंकि पेंडुलम की लंबाई जो है बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में, इसलिए उसका दोलन काल भी बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी जो है वो सुस्त हो जाता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण प्रक्रिया से क्या मतलब है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त जो पदार्थ होता है इसका शीतीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए ये शीतीकरण प्रक्रिया किया जाता है। कैमरे में उपयोग, कौन से लेंस का उपयोग कैमरे में होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग, किस लेंस का, उत्तल लेंस का। अब देखें, कै मरे उथल पुथल में। अब ये भाई कहीं पे बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, भीड़ भाड़ है, सब इधर से उधर हो रहा है, उथल पुथल है ना। तो कैमरे में पता चल रहा है कि बहुत से लोग मर रहे हैं, तो कोई पूछ रहे कै मरे, कितने मरे, कै मरे। तो इसे अब याद रखना, कैमरे में उपयोग होगा उत्तल लेंस का। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है।
तो डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अब इसके लिए भी ट्रिक है। डॉक्टर दांत के अब तलों को देख रहे हैं। अब जो डॉक्टर है वो दांत के तल में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार असली भार से कम होता है जब लिफ्ट जो जा रही हो किस तरफ। यानी एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार असली भार से कम प्रतीत होता है जब वह लिफ्ट किस ओर जा रही हो, ऊपर या नीचे की ओर। जब कम प्रतीत हो तो वो लिफ्ट जो है नीचे की ओर जा रही होती है। किस तरफ? नीचे की ओर। एंटीजन एक क्या है? एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षण तंत्र को चालू करके रखता है, ठीक है। ये याद रखना, एंटीजन प्रतिरक्षण तंत्र को चालू करके रखता है। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी होती है? 26.8 किलोमीटर हर घंटे, ठीक है दोस्तों। ये पृथ्वी जो है अपनी जो इसकी भ्रमण गति है, घूमने की गति, ये 26.8 किलोमीटर घूम जाता है 1 घंटे में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा। अब कोई घड़ी है, उसकी लोलक की लंबाई को क्या कर दिया, बढ़ाया जाएगा, तो वो उसकी अवधि बढ़ जाती है और घड़ी जो है दोस्तों पीछे चलने लगती है। भाई उसकी अवधि बढ़ जाएगी तो घड़ी जाहिर सी बात है पीछे चलने लगेगी, तो लंबाई लोलक की लंबाई बढ़ा देंगे। तो फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या होता है। फिनोल जो है, फिनोल उसको जिंक पाउडर जो होता है उसके साथ आसवन करेंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी कर देंगे, अब देखिए लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी कर देंगे तब समय अवधि दोगुनी हो जाएगी। अब वही बात है, हमने वहाँ पे बताया लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है, जब लोलक की लंबाई 4 गुनी कर देंगे तब समय अवधि 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। लोलक की लंबाई को यहाँ पे 4 गुना कर दिया जा रहा है तो समय अवधि भी 2 गुना बढ़ जाएगा, समय है वो भी 2 गुना हो जाएगा। द्रव्य में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस चीज़ पर, ठीक है। द्रव्य में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर, ठीक है। वस्तु के भार पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल।